हिमालय की शांत, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक स्थान ऐसा भी है जहां समय जैसे ठहर जाता है। वहीं एक शिला पर भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे, आंखें बंद, शरीर स्थिर, परंतु उनके चारों ओर मानो पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। माता पार्वती कुछ दूरी से उन्हें देख रही थीं। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। वो धीरे से शिव के पास आईं और पूछा, स्वामी, यह संसार आखिर है क्या? शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें अनंत ज्ञान छिपा था। वे बोले, पार्वती, यह संसार केवल एक माया है। यह शरीर, यह सुख, यह दुख, सब एक भ्रम है। पार्वती ध्यान से सुन रही थीं, लेकिन तभी शिव ने एक और बात कही, और भोजन, वह भी केवल एक माया है। आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। उन्होंने सोचा, यदि भोजन केवल माया है तो संसार इसके बिना भी चल सकता होगा। और उसी क्षण माता पार्वती अचानक अदृश्य हो गईं। शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि पार्वती के जाने से पूरी पृथ्वी पर क्या होने वाला है। कुछ ही समय में धरती पर अजीब परिवर्तन होने लगे। खेत सूखने लगे, फसलें उगना बंद हो गई, भोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लोग भूख से व्याकुल होने लगे। देवताओं ने भी चिंता व्यक्त की। संसार में हर ओर भूख, पीड़ा और निराशा फैलने लगी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो संसार अन्न के बिना समाप्त हो जाएगा। भी शिव को एक गहरा एहसास हुआ। ये केवल अन्न का अभाव नहीं था, ये पार्वती की शक्ति का अभाव था। उन्होंने समझ लिया कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। उसी समय काशी नगरी में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से माता पार्वती प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। उनके हाथ में अन्न से भरा हुआ पात्र था और दूसरे हाथ में एक करछुल। वो थीं माता अन्नपूर्णा, संसार को अन्न देने वाली देवी। भगवान शिव स्वयं उनके सामने आए, लेकिन इस बार वे महादेव के रूप में नहीं, बल्कि एक साधु की तरह भिक्षा पात्र लेकर खड़े थे। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराईं और उन्होंने उस पात्र में अन्न डाल दिया। जैसे ही अन्न पात्र में गिरा, उसी क्षण पूरी पृथ्वी पर फिर से अन्न प्रकट होने लगा। खेत हरे हो गए, भोजन लौट आया और संसार में फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान महान है, पर जीवन को चलाने वाला अन्न है। और तभी से काशी में माता अन्नपूर्णा की पूजा होने लगी। क्योंकि ये कहानी हमें याद दिलाती है, भोजन केवल अन्न नहीं है, ये प्रकृति की कृपा है। और जहां अन्न का सम्मान होता है, वहीं सच्ची समृद्धि रहती है। हर हर महादेव। भोजन केवल अन्न नहीं, बल्कि एक दिव्य कृपा है जो शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करती है। इसे व्यर्थ करना ईश्वर का अपमान है, इसलिए हर भोजन को कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा।